आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे BLS इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, साइडवेज जाकर कंसोलिडेशन किया, एक डीप बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से वो रुक गई और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की चेन थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज मारा जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और इसने दोस्तों अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम ऐसी मार्केट में जमा दिया है 10% देकर, जो इसने मल्टीपल हायर हाइज को था उसको एक ही स्विंग में ब्रेक कर दिया अपसाइड में। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिला है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो आपको क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ पर ब्रेकआउट हुए जो एक अप साइड मोमेंटम फॉर्म कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों लास्ट बात देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डार्वर्स बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों ये पैरेलल चैनल को बनने में इटसेल्फ दोस्तों 6 महीने लग गए स्टॉक को, मतलब तकरीबन अगर आप देखो तो आधा साल इसने सिर्फ ये पैटर्न बनाने में लगा दिया है। और दोस्तों आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है कि इसकी जो नेकलाइन है जो तकरीबन 380 के पास है इसको हम येलो में कर देते हैं। यही नेकलाइन के पास दोस्तों इमीडिएटली अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है तो वो लिहाज से हम 2 नेकलाइन लेकर चलेंगे सेफ्टी के लिए। हमें ऑलरेडी एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है सक्सेसफुली, लेकिन और एक नेकलाइन 400 के पास भी क्लोजिंग चाहिए। 400 के ऊपर और एक क्लोजिंग मिले उसके बाद ही पोजीशन लेना, क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस के कारण स्टॉक साइडवे चला जावे और फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दे। तो वो लिहाज से दोस्तों सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिले उसके बाद ही ट्रेड लेना। और दोस्तों फिर उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 28 से 30% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में रनअप देगी। और वो लिहाज से स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो अभी 500 रुपीज़ का है दोस्तों। 500 रुपीज़ का स्टॉक का टारगेट है और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों सेकेंडली अगर आपको यहाँ से स्टॉप लॉस भी रखना हो तो अगर दोनों नेकलाइन 380 और 400 की ब्रेकआउट कर दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे फिर ही आप लोगों की पोजीशन बनेगी। और उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप
स्टॉप लॉस वो भी रख सकते हो जिसको हम रेड में कर देते। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ, और सेकेंडली आप ये लोअर स्विंग भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ दोस्तों, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक ने दोनों नेकलाइन ब्रेक कर अपसाइड जर्नी स्टार्ट की और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।